तो इस मुकाबले के साथ जी दो टीमों का वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हो गया है। एक इंग्लैंड है, एक पाकिस्तान है। दोनों घर जाएंगे। हवाई जहाज की जो यात्रा है बड़ी लंबी होगी। खिलाड़ियों को इंडिविजुअली सोचना होगा अपने घर जाएं या फिर 2-3 दिन कहीं पर आराम से रुक कर छिप कर जाया जाए, क्योंकि इंग्लैंड ने तो इतना ज़बरदस्त अंडर परफॉर्म किया है। डिफेंडिंग चैंपियन कहाँ पर फिनिश किए हैं। किस्मत अच्छी है कि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई कर गया, लेकिन पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान में तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये टीम कब आएगी, क्योंकि वहां पर तो वर्ल्ड कप शुरू होते ही इस टीम का क्रिटिसिज्म ऐसा शुरू हो गया था, कप्तान बदल दो, खिलाड़ी बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तैयार नहीं था। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए तैयार कतई नहीं था। शायद हम लोगों को भी लगता था, दुनिया को भी लगता था कि पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है, लेकिन नहीं। एशिया कप में इस बात का इल्म हो गया था कि ये टीम में इतना दम नहीं है। शायद ये सेमीफाइनल तक जाने वाली टीम थी, लेकिन ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम नहीं थी। और पाकिस्तान का दुश्मन खुद पाकिस्तान था, क्योंकि वो नूरा कुश्ती लड़ते रहे। जब आप नूरा कुश्ती लड़ते हैं तो आपको यह अंदाजा नहीं होता कि सामने वाला पहलवान कितना मजबूत है, और जब आपको सामने वाला पहलवान दिखता है तो फिर आप डर के ही रहते हैं और उससे मुकाबला नहीं कर पाते। वो हल्की टीमों के साथ अपनी वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। बड़ी टीम भी जब आती थी तो बड़ी टीम अपने खिलाड़ियों को आराम दे देती थी। तो आप ये नहीं समझ पाए कि दुनिया कहां है, और ये नहीं समझ पाया पाकिस्तान की वो कहां है। दूसरी बात, इन्होंने इन मुकाबलों को इस्तेमाल भी नहीं किया जैसे बाकी टीमों ने किया। आप कभी रोटेट करते हैं, बड़े खिलाड़ी को आराम देते हैं, फिर 2 यंगस्टर्स को ट्राई करते हैं। भाई दुनिया कहती है पाकिस्तान ये क्या टीम लेकर आया, हम कहते हैं भाई यही तो उनके पास है, हमें तो नहीं पता इनके पास और कौन से खिलाड़ी हैं। इसलिए नहीं पता क्योंकि इन्होंने खिलाड़ियों को इस्तेमाल ही नहीं किया। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से खिलाड़ी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की कैपेबिलिटी थी और किस में नहीं थी। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की इस हार का जिम्मेदार कौन है। क्या वो सिर्फ बाबर आजम है? क्या उन्हीं पर आप उन्हीं के सर पर हार का ये ठीकरा फोड़ देंगे, या फिर उनके बाकी स्टार प्लेयर्स हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े नाम लेकर आए पर इस वर्ल्ड कप में काम ऐसा नहीं किया जहां पर वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप छोड़िए मैच भी नहीं जिता पाए। पाकिस्तान कुल मिला के 4 मैच जीता है। एक मैच उन्होंने श्रीलंका को हराया जहां पर उन्होंने 350 चेज किए। श्रीलंका कमजोर था बट फिर भी आपने 350 चेज किए। फिर उन्होंने नेदरलैंड्स को हराया, ठीक है हल्की टीम थी, बड़ी टीमों से वो हारते रहे। फिर उनके हाथ बांग्लादेश लगा। बांग्लादेश और इस मुकाबले में यह था कि ज्यादा खराब जो खेलेगा वो हार जाएगा, वो बांग्लादेश हार गया। फिर वो न्यूजीलैंड का एक मैच अच्छा जीते जहां पर वो 400 खाने के बाद उन्होंने छोटे मैच में डकवर्थ लुइस में जाके वो मैच जीत लिया। कोई फखर जमान, इवन बाबर आजम। अब सवाल यह है कि वो इंग्लैंड के मैच में आए थे कि 287 रनों के मार्जिन से जीतना है। तब मोमेंट इंग्लैंड ने टॉस जीता, कहा जी हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान वहां पर खत्म हो चुका था। मैं पहले भी कहता था कि 287 रन छोड़िए, पाकिस्तान जीत तो ले, क्योंकि यह साफ था कि जब आपका कैंपेन इस तरह का चल रहा होता है तो आप बस दिन गिनते हैं कि चलो यार बस। और उनकी टीम बिखरी हुई थी। यह मैदान में भी दिख रहा था कि बाबर शायद उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाए। एक तो हार का दबाव, और दूसरा शायद जो वर्ल्ड कप शुरू होते ही पाकिस्तान में जो कोरस शुरू हो गया पुराने खिलाड़ियों का, वो खिलाड़ी जो उनके साथ भी खेले थे, या मीडिया का हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, आसान नहीं होता। अब सवाल यह है कि बाबर ने रन बनाए 320। इस वर्ल्ड कप में वो टॉप 20 रन गेटर्स में नहीं है, जबकि उस वर्ल्ड कप में आए थे मुकाबला विराट कोहली का करने का, कि विराट बेहतर या बाबर, डिबेट ये था। अब बाबर के लिए कप्तान के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर यह वर्ल्ड कप बड़ा जरूरी था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी एक जब आपका फील्ड खराब चले, यानी कि फर्ज कीजिए बैटिंग खराब चले, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी कप्तानी में दिखती है, या आपकी कप्तानी खराब चले, आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी बैटिंग में दिखती है। रिजवान ने भी कुछ नहीं किया। रिजवान ने पहले मैच में, वो श्रीलंका वाले मैच में जो ऐसा जबरदस्त 100 बनाया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो फखर जमान ने वो जो 2 पारी खेल दी, उनकी टीम यहां तक आ गई, नहीं तो यह भी दिक्कत थी। अब फिर उन्होंने शफलिंग बहुत की, इनके पास स्पिनर्स नहीं थे। 2020 में तो चल जाता है, आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर बीच में आके 8 ओवर डाल देते हैं। और ये चूंकि ज्यादातर खिलाड़ी दुनिया भर की लीग्स 2020 की खेलते हैं, ये 50 ओवर के लिए तैयार नहीं थे। अब सवाल है शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का। नसीम शाह जब बाहर हुए तो भाई ये कहा गया कि क्या होगा, ये तिकड़ी आई थी। भाई नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ इस वर्ल्ड कप में आए थे कि दुनिया में इस तरह की तिकड़ी नहीं है। हम लोगों ने भी ये गलती की थी, उनको ओवर एस्टिमेट कर लिया था। अब देखिए ना, बुमराह, सिराज और शमी जिस तरह से गेंद डाल रहे हैं, क्या मुकाबला भी है। शाहीन अफरीदी की 18 विकेटें हैं इस वर्ल्ड कप में, 18।
18 विकेटें एक वर्ल्ड कप में, यानी कि अभी भी वो टॉप विकेट टेकिंग लिस्ट में है। लेकिन 3 विकेटें हैं अफरीदी की, सिर्फ 3 विकेटें नई बॉल के साथ। अरे तेज गेंदबाज अगर नई गेंद के साथ विकेटें नहीं लेगा तो उनकी टीम कैसे जीतेगी? अगर आपकी सिर्फ 3 विकेटें हैं नई गेंद के साथ, बाकी 15 तो आपने नीचे जाके ली हैं। और नीचे जाके विकेटों में आप क्या करते हैं भाई? आप 400 के बजाय आप 450 पे रोक लेते हैं। जिसने 450 बनाने थे उसको आप 360 पे रोक लेते हैं। लेकिन आप 260 पे तो टीम को आउट नहीं कर पा रहे हैं। हारिस राउफ की पेस की बात होती थी, तो जितना तेज वो डालते थे उतना तेज उनकी पिटाई होती थी। कभी 26 रन आप पहले ओवर में खा रहे हैं, कभी 15 रन पहले ओवर में खा रहे हैं, कभी पहले ओवर में आपको 2 छक्के पड़ रहे हैं, कभी 4 चौके पड़ रहे हैं, कभी आप वाइडे कर रहे हैं। यार ये फास्ट बॉलर का काम नहीं होता। यहां पे इंडिया से कंपेयर करें, बुमराह और सिराज नया बॉल डालते हैं, मोहम्मद शमी जब वन चेंज आते हैं पहले ओवर में एक आउट कर देते हैं। हारिस राउफ खोल देते थे, जो ऑलरेडी खुला होता था हारिस राउफ उसको भी खोल देते थे। अब उसमें भी क्या कप्तान की जिम्मेदारी है? क्या शाहिन अफरीदी और हारिस राउफ अगर नई गेंद पर विकेटें नहीं ले रहे, वो भी कप्तान की जिम्मेदारी है? मोहम्मद वसीम जूनियर बाय डिफॉल्ट उनको खेलने को मिला, क्योंकि हसन अली को कभी खिलाते थे। मोहम्मद वसीम जूनियर ने आके एक इंपैक्ट बनाया। इसका मतलब है पाकिस्तान के पास नीचे अच्छे फास्ट बॉलर्स होंगे, लेकिन क्या उनको तैयार किया जा रहा है? जो फैक्ट्री इनकी हुआ करती थी तेज गेंदबाजों की, क्या अभी भी वो फैक्ट्री चल रही है या फिर उस फैक्ट्री पर ताला लग गया है? स्पिनर्स तो बड़ी हैरानी की बात है, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। पाकिस्तान अच्छे लेग स्पिनर्स भी निकालता था, पाकिस्तान के पास ऑफ स्पिनर्स होते थे। अब आप देख लीजिए, जो स्पिनर्स ने इस वर्ल्ड कप में गेंद डाला है पाकिस्तान की तरफ से, अगर आप 10 टीमें देखें, आई थिंक सबसे हल्के जो स्पिनर्स थे वो पाकिस्तान के पास थे। इनफैक्ट नेदरलैंड्स के आर्यन दत्त वो ज्यादा पेनिट्रेटिव थे, वो ज्यादा बेहतर स्पिनर थे। तो जब आपके पास सब कॉन्टिनेंट टीम होने के बावजूद इंडिया में आप आते हैं, फास्ट बॉलर आपके चल नहीं रहे, स्पिनर आपके पास है नहीं, आप वर्ल्ड कप कहां से जीतोगे?